Hello dear student, today we start exercise 14.2 question number 3rd. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या डिस्कस कर रहा है. देखो बच्चों, आपसे बोल रहा है कि आपको नीचे कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक, उसमें जो 200 फैमिली है, किसी विलेज के 200 परिवार के, किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के, मतलब जो उनका घरेलू एक्सपेंडिचर है, मतलब जो उनका खर्च होता है, ठीक हो गया ना, जो उनका घरेलू व्यय है उसके लिए आपको महीने का डेटा आपको दे रखा है. ठीक हो गया ना, आ गई ना बात समझ में. देखो, जो उनका परिवार का जो महीने का खर्चा है वो आपको दे रखा है, ठीक. और आपसे क्या कह रहा है, मोड और मीन निकालिए. मोटा मोटा मैंने क्वेश्चन को समझा दिया है बच्चों. आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोड और मीन निकालिए, ठीक है. आपसे बोल रहा है कि जिनका 1000 से 1500 रुपया महीने में खर्च होता है, ये आरएस दे रखा है, ठीक हो गया ना. ऐसे कितने फैमिली हैं गांव में? 24. 1500 से 2040 परिवार का खर्च होता है. 2000 से 2500 रुपीज 33 परिवार का खर्च होता है. 2500 से 3000 28, 3000 से 3500 30, 3500 से 4000 22 और 4000 से 4500 16 और 4500 से 5000 रुपया कितने परिवार का खर्च होता है? 7 परिवार का खर्च होता है. और गांव में आपको कुल कितने परिवार दे रखे हैं? 200 परिवार दे रखे हैं. मतलब इन जो सबका सम आना चाहिए बच्चों, वो 200 आना चाहिए. देख लेते हैं. 40 प्लस 20 60, 64, 64 प्लस 30 कितना हो गया? 94 प्लस 3 97, 97 प्लस 30 कितना हो गया बच्चों? 127. ठीक हो गया ना. 127 प्लस 20 कितना हो गया? 147. 147 में 8 कितना हो गया बच्चों? 155. 155 में 7 कितना हो गया आपका? 162. 162 में 16 कितना हो गया आपका? 178. 178 में 22 कितना हो गया? 200. तो इन सबका सम कितना आ रहा है? देखिए 200. मतलब ये हमने सही उतार रखा है. अब आपसे ये कह रहा है कि इसमें मोड निकालना है. बच्चों, मोड निकालने के लिए आपको पता है मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2. क्लियर? आ गई ना बात समझ में. इन सबको एक ही ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. और इसके बाहर से इनटू क्या होगा? H होगा. क्लियर? अब हमें लोअर लिमिट F1, हमें सबसे मेन क्या ढूंढना है इसमें? F1. सारा काम F1 का ही है. तो बच्चों, सबसे पहले आपने इसमें मॉडल क्लास ढूंढना है. और मॉडल क्लास आपको किससे मिलेगा? F1 से मिलेगा. तो आप देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है. इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चों? 40 है. क्लियर? देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 40 है. यानी F1 कितना हो गया? 40 हो गया. 40 के सामने जो क्लास इंटरवल है वो क्या है? 1500 टू 2000. तो ये आपका मॉडल क्लास हो गया. आ गई ना बात समझ में. इसके सामने जो आपको क्लास इंटरवल दे रखा है वो आपका क्या हो गया? मॉडल क्लास हो गया. किसके सामने? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके साथ जो क्लास इंटरवल दे रखा है वो मॉडल क्लास हो गया. हमें लोअर लिमिट चाहिए L. तो L क्या हो गई? इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट देखो. लोअर लिमिट कौन सी है? ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है. तो लोअर लिमिट क्या हो गई? 1500. क्लियर बच्चों? L निकल गया, F1 निकल गया. F0 बच्चों, मैंने क्या कहा था? F0 क्या होता है? F1 से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी. इसके जस्ट पहले फ्रीक्वेंसी क्या है? 24. तो F0 कितना हो गया? 24. अब हमें क्या चाहिए? F2. F2 क्या हो गया? इसके जस्ट अगली वाली फ्रीक्वेंसी. इसकी जस्ट अगली वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? 33. तो F2 क्या हो गया बच्चों? 33. क्लियर? H क्या होता है? क्लास साइज. देखो कितने का डिफरेंस है. हर क्लास इंटरवल में 500 का डिफरेंस है. यानी H इक्वल्स टू कितना दे दिया? 500. कोई डाउट डियर स्टूडेंट? F1 कैसे मिला? F0 क्या होता है? F1 के जस्ट पहली वाली फ्रीक्वेंसी. और F2 क्या होता है? F1 की जस्ट अगली वाली फ्रीक्वेंसी. L क्या होता है? लोअर लिमिट. इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट. मॉडल क्लास कैसे मिला?
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो देखो, उसके सामने वाला, उसके साथ जो क्लास इंटरवल आया है वो आपका क्या है, मॉडल क्लास है। उसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई, 1500। यहां पर रख देते हैं बच्चों, 1500 प्लस F1 कितना आया 40, F0 कितना आया 24, 2F1 2 इंटू 40 माइनस F0 24 माइनस F2 कितना आया 33, ठीक, इंटू कितना H को H ही रहने दिया, अभी जगह नहीं है यहां पर, इसलिए देखो 1500 प्लस 40 में से 24 माइनस करा, कितना आ गया 16 अपॉन 2 इंटू 40 80 माइनस 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 जुड़ जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, 4 में 3 7, 3 में 2 5, 57 इंटू H कितना है बच्चों 500। क्लियर, तो देखिए कितना आ गया 1500 प्लस 16 अपॉन 57 में से 80 माइनस करो बच्चों, कितना आता है आपका 23 इंटू 500। क्लियर, अब सॉल्व करते हैं इसको, 1500 प्लस 16 5 जा 80, क्लियर, 16 पंचे 80, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये 2 जीरो इसके आगे आ जाएंगे, अपॉन 23, अब डिवाइड करिए इसको, कितना आता है देखिए 23 3 जा 69, 110, 23 4 जा या 5 जा कितना आता है, ये तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, 23 3 जा कितना आ गया आपका 69, 11 110। क्लियर बच्चों, 110 रहा, तो 23 4 जा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 में 1 9, कितना आ गया 92, तो 4 बार चला गया 92, बचा कितना 180, ठीक है ना, 180, ठीक है। अब देखो 180 को 23 से डिवाइड करो, कितना आता है बच्चों 180 को अगर 23 से डिवाइड करोगे 23 8 जा 8 3 जा 24, 2 8 2 जा 16 में 2 18, ज्यादा हो जा रहा है, 23 7 जा 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 में 2 16, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, बिल्कुल ठीक है। कितने बार चला गया 7 बार, अब कितना बचा 19 बचा, 180 में से 161 माइनस करो 19 190। अब देखो पॉइंट लगा दिया ना, तभी तो जीरो बढ़ा, क्योंकि अब ऊपर वाले जीरो तो खत्म हो गए हैं। 23 को 190 को 23 से डिवाइड करो, 8 बार जाता है, ठीक है, 184 6 और 0, 23 2 जा 46, अब आते रहेगा, तो हमने मान लिया इतना आपका सॉल्व करके आ रहा है, इसके आगे भी आते रहेगा, तो अब आगे हम नहीं चल रहे हैं, पॉइंट के 2 डिजिट तक हमने निकाल दिया। इसको जोड़ दीजिए 7 4 8 1.82 रुपीज। तो बच्चों मोड कितना निकल के आ गया, जो मोड निकल के आ गया बच्चों 1847 पॉइंट कितना रुपया 82 रुपया। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, ठीक है। देखो हो सकता है पॉइंट के बाद कोई और आगे भी आ रहा होगा कुछ, ठीक है ना, तो उसने क्या मान लिया होगा 28 या 25 से ऊपर आ रहा होगा तो 25 को 3 मान लिया होगा, तो कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, इतना भी आपका आंसर सही है। मोड कैसे निकाला समझ में आ गया ना बच्चों, क्लियर, कोई प्रॉब्लम मोड में। अब हमने क्या निकालना है, मीन। हम मीन के लिए किस मेथड का यूज कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर रहे हैं। अब मीन देखिए, ठीक बीच का क्लास इंटरवल छांटिए, टॉप से 3 और बॉटम से 3। अब बीच में ये 2 आ रहे हैं, इन 2 में से किसी को भी आप क्या मान लीजिए, अज्यूम मीन मान लीजिए। तो इस क्लास इंटरवल को लेकर मैं अज्यूम मीन निकालूंगा, तो इसको हमने ए मान लिया, ठीक है ना, आ गई ना बस में। ठीक बीच का क्लास इंटरवल यही है, तो इसके सामने जो ui की वैल्यू होगी वो 0, ऊपर को क्लास इंटरवल घट रहे हैं, देखो इससे कम है ना ऊपर को, तो ऊपर को नेगेटिव नंबर दे दो, -1 -2 -3। नीचे को क्लास इंटरवल बढ़ रहे हैं, देखो नीचे को बढ़ रहे हैं ना, तो नीचे को 1 2 3 4। कोई डाउट डियर स्टूडेंट। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए इसको, अब मल्टीप्लाई करो 24 इंटू -3 कितना हो गया -72। क्लियर, 40 इंटू -2 -80, 33 इंटू -1 -33, ये 0 हो गया, 30 इंटू 1 30, 22 2 जा कितना 44, 16 3 जा कितना 48, 7 4 जा कितना 28। क्लियर बच्चों। अब देखो ध्यान से, देखो बच्चों क्या कह रहा है, -73 -80 -33, इन माइनस वालों को जोड़ लो, -80 में 70 जोड़ो कितना आता है 150,
ठीक है ना। 150 में 30 जोड़ो 180, 180 में 3 183, 186, तो कितना आ गया -186। इनको जोड़ लीजिए ना, 3 3 या 6, 8 6 14 1 15 में 3 18, 186 -186, ये माइनस माइनस है तो -186 प्लस इसको जोड़िए 40 30 70 70 40 110 110 और 2 कितना 130 138 146 150, तो कितना आ गया 150। दोबारा देख लीजिए बच्चों, 40 20 60, 60 में 40 100 130 134 142 150, तो माइनस करो 150 में से 186 माइनस करो, देखो 186 में 150 माइनस कर दो, कितना आ गया 36, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो क्या आ गया -36। तो समीशन FI/UI कितना आ गया -36। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। अब मैं मीन निकालता हूं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके आपने मोड तक बना लिया होगा। अब देखो इसको हम यहां से मिटा लेते हैं, ठीक। अब हम मीन निकालेंगे, तो मीन क्या होता है, x बार इक्वल्स टू a प्लस, क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो अपॉन समीशन FI इंटू h। हमें a की जरूरत है, जो क्लास इंटरवल निकला है उसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 3000 प्लस 2500, 2500 प्लस 3000 अपॉन 2, कितना आ गया बच्चों 5500 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 1 और 5 2 7 जा 14, 1 और 0 2 5 जा 40 और यहां पर 0। क्लियर, इतना ही आएगा ना बच्चों, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है ना 2750। ठीक है, अब देखिए बच्चों x बार इक्वल्स टू a कितना 2750, समीशन FI/UI कितना -36, समीशन FI कितना 200 इंटू h कितना 500, डिफरेंस कितने का है पहले ही निकाल चुका हूं 500। अब देखिए x बार इक्वल्स टू 2750, ये प्लस ये माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस, 2 0 में से 2 0 कैंसिल, 36 अपॉन 2 इंटू 5, एक्स बार इक्वल्स टू 2750 माइनस 2 से ये कितने बार कैंसिल, 18 बार कैंसिल, 18 पंचे 90, ठीक है ना 90, एक्स बार इक्वल्स टू 0, 15 में से 9 गया 6, 7 का 6 बचा, 2660 रुपीज। तो बच्चों जो मीन आ रहा है, ठीक हो गया ना, जो मीन निकल के आएगा वो कितना रुपया निकल के आ रहा है 2660 रुपीज। कहीं पर हमसे मिस्टेक हुई है क्या, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पीछे ये आंसर थोड़ा सा मैच नहीं खा रहा है बच्चों, इसको देख लीजिए एक बार कहां पर हमने मिस्टेक करी है। देखिए बच्चों, एक गलती यहीं पर हुई है, मैंने बोला सही था 72 होता है, लिख दिया था मैंने 73, ठीक है ना, इसको सुधार लीजिएगा, यहां पर 73 लिखा था 72 है, ठीक है। अब देखिए अगर अब यहां पर डिफरेंस करेंगे, ठीक है, तो यहां पर कितने का आएगा, ये 80 और 70 कितना आ गया 150, ठीक है ना, 152, 150 में 30 कितना हो गया 180, 185 माइनस 185 और ये 150, तो अब आएगा -35। क्लियर, इतने का ही डिफरेंस, एक का डिफरेंस आ गया मेरे ख्याल से ही, ठीक हो गया ना, -70 -35 आ गया। अब अगर यहां -35 आ गया तो ये -35 हो गया, अब ये कैंसिल नहीं होगा, 2 0 से तो कैंसिल हो गया, 35 अपॉन 2 इंटू 5। क्लियर बच्चों, अब यहां पर देखो, यहां पर आपने थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डिफरेंस आ गया तो अब इसमें भी अंतर आ गया ना, 5 5 जो 25, 5 3 जो 15 में 2 17 अपॉन 2। देखिए बच्चों 2750 माइनस 2 8 जा 16, 1 और 5 2 7 जा 14, 1 और 0 2 5 जा 10। अब कितना आ रहा है देखिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, और 15, 5 का 4, 14 में से 8 गया 6, 7 का 6 2, तो कितना आ गया बच्चों, इतना रुपीज आ गया 2662.5 रुपीज। अभी बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल अभी बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है। तो देखो बोलने में सही था लेकिन लिखने में जरा मिस्टेक हो गई, उससे कैलकुलेशन में थोड़ा सा इफेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूं अब आपने इसको सुधार लिया होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया ना, यहां पर सही कर लेना, मैंने 73 कर दिया था, वो 72 होगा। डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपसे कह रहा है कि आपको अधिकांश राज्यों में टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का रेशियो आपको दे रखा है। ठीक हो गया ना, जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का जो रेशियो है उसको इस डेटा में दिखा रखा है। देखो कह रहा है कि जो भारत के जो स्कूल हैं, ठीक हो गया ना, उसमें राज्यों के अनुसार यानी स्टेट के अकॉर्डिंग शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। मतलब ये किसको, टीचर्स स्टूडेंट के रेशियो को दर्शाता है। इन आंकड़ों में या इस डेटा में आपने मोड और मीन को फाइंड करना है, बहुलक और माध्य निकालना है। दोनों मेजरमेंट की आपने व्याख्या भी करनी है, यानी उसको एक्सप्लेन भी करना है कि उसका मतलब क्या है। देखो बच्चों आपको दे क्या रखा है, सबसे पहले कह रहा है कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, एक शिक्षक पर जो स्टूडेंटों की संख्या है वो आपको ये दे रखी है, और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या और राज्यों की संख्या ये दे रखी है। मतलब 15 से 20 जो स्टूडेंट हैं और एक शिक्षक है, ऐसे 3 राज्य हैं। 20 से 25 के लिए 8, 25 से 30 9, 30 से 35 आपका 10, 35 से 40 3, 40 से 45 0, 45 से 50 0 और 50 से 55 2। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये आपको दे रखा है डेटा। ठीक, आपने इसमें मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए बहुत बढ़िया बच्चों, मोड क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर, यही होता है ना मोड। ठीक है, तो हमें मोड निकालने के लिए तो बहुत आसान है बच्चों, हमें जरूरत है मॉडल क्लास की, और मॉडल क्लास हमें पता कहां से चलेगा, F1 को देखकर। तो आप देखो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 10 है, तो 10 के सामने जो क्लास इंटरवल है क्या, 30 to 35, ये मॉडल क्लास हो गया 30 to 35, और F1 कितना है बच्चों, 10 है। ठीक है ना, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही है। ठीक, तो F0 कितना होगा, इसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इसके ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9, तो F0 हो गया 9, और इसके जस्ट अगली वाली फ्रीक्वेंसी, ये 10 के जस्ट अगली वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, तो F2 क्या हो गया, 3। क्लियर, देखो F1 के जस्ट पहली वाली फ्रीक्वेंसी F0 और F1 के जस्ट अगली वाली फ्रीक्वेंसी F2। क्लियर बच्चों, ठीक। अब देखो मॉडल क्लास मिल गया, तो L कितना होगा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट देखो इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 30, तो L कितना हो गया 30। H कितना हो गया, इसमें डिफरेंस देखो कितने का है, इसमें डिफरेंस 5 का है, तो H कितना हो गया 5। क्लियर बच्चों, अब देखिए मोड क्या हो जाएगा, L कितना है बच्चों 30 प्लस F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 9, 2 इंटू 10 माइनस F0 कितना है 9 माइनस F2 कितना है 3 इंटू H कितना है 5। तो देखिए बच्चों मोड इक्वल्स टू 30 प्लस 10 में से 9 माइनस करा 1, 2 इंटू 10 कितना 20 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 इंटू कितना 5। ठीक है, 30 प्लस 1 अपॉन 20 माइनस 12 कितना 8 इंटू 5। देखो बच्चों 30 प्लस डिवाइड तो नहीं होता, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है ना, अब 5 के आगे 0, तो बच्चों 8 छक्के 48, 8 6 जा 48, 2 बचा 2 और 0, 8 2 जा 16, 4 बचा 4 और 0, 8 5 जा 40, तो दोनों को जोड़ दीजिए 30.625, यानी जो मोड निकल के आया वो कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। इसका मतलब है कि अधिकांश राज्यों में, यानी जो मैक्सिमम स्टेट हैं उसमें जो छात्रों की संख्या है एक शिक्षक पर, जो स्टूडेंटों की संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं पर टीचर, वो कितने हैं 30.625। यानी क्या लिखोगे, इन मैक्सिमम स्टेट, ठीक हो गया, इन मैक्सिमम स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन टीचर इज 30.625। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे एक टीचर पर वो कितने हैं 30.625 हैं अप्रोक्सीमेट। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब हमने इसमें मीन भी निकालना है, तो मीन हम स्टेप डेविएशन से निकालेंगे। मीन होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। देखो बच्चों यू आई निकालते हैं, तो सबसे पहले इसमें ठीक बीच का इंटरवल ढूंढो, ऊपर से 3
नीचे से 3, तो ये बीच में ये 2 आ रहे हैं, किसी को भी मान लीजिए, इसको भी मान के बना सकते हो लो, इसी को हम अज्यूम मीन मान के बना लेते हैं। क्लियर? बीच में 2 आ रहे हैं ना बच्चों, इन 2 में से किसी को भी सेलेक्ट करो। तो ये अगर आपने सेलेक्ट किया तो इसके आगे 0, ऊपर को क्लास इंटरवल घट रहे हैं तो -1, -2, -3। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीचे को क्लास इंटरवल बढ़ रहे हैं तो 1, 2, 3, 4। क्लियर? यहां पर क्या आएगा देखो बच्चों, ये होता है समीशन FI। जोड़िए तो 8, 3, 4, 11, 11 में 9, 20, 20 में 10, 30, 33, 35। आपको पहले से कोई नंबर दिया था क्या? इसमें पहले से कोई नंबर नहीं दिया था, ठीक हो गया। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है 8, 3, 11, 9, 20, 20 में 10, 30, 33, 33 में 2, 35। तो फ्रीक्वेंसी कितनी, समीशन FI कितना आ गया? 35। अब हम निकालते हैं FI UI। 3 into -3 -9, 8 into -2 -16, 9 into -1 -9, 10 into 0 0, 3 into 1 3, 0 into 2 0, 0 into 3 0, 2 into 4 8। क्लियर? अब आप निकालो समीशन FI UI। एक बार कंफर्म कर लो, 3 into -3 -9, 8 into -2 -16, 9 into -1 -9। ठीक, 3 into 1 3, 0 into 2 0, 0 into 3 0, 2 into 4 8। देखो बच्चों 8 में 3 11। ठीक, यहां कितना आ रहा है, इनको जोड़ के देखो, यहीं पर जोड़ लेते हैं। -9 -9 -18 -16 कितना, -34 प्लस कितना 11। तो -34 प्लस 11 करते हो, 34 में से 11 माइनस कर लीजिए 23। बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन तो -23। कोई डाउट? ठीक है। 8 -9 प्लस 8 -1 -1 प्लस 3 2, -16 -9 -25 प्लस 2 -23। बिल्कुल सही आ रहा है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए, अब हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है इसमें अज्यूम मीन की। ठीक है ना? तो अज्यूम मीन A कितना होगा? अज्यूम्ड मीन देखो A इक्वल्स टू, जो क्लास इंटरवल आपने छांटा है उसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 30 प्लस 35 अपॉन 2 कितना आ गया? 65 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 और 0, 2 5 जा 10, 32.5। तो मीन क्या आएगा देखो, मीन इक्वल्स टू x बार इक्वल्स टू A कितना है 32.5 प्लस B कितना, सॉरी समीशन FI UI कितना है बच्चों -23। ठीक, अपॉन समीशन FI कितना है 35। ठीक, इंटू H कितना है बच्चों 5। अब देखिए x बार इक्वल्स टू 32.5, ये प्लस इंटू माइनस क्या, -5 से ये कितने बार कैंसिल 7 बार, तो ऊपर बचा 23 अपॉन 7। तो 35 माइनस बच्चों 7 3 जा 21। क्लियर? 7 3 जा 21। ठीक है ना? 2 और 0। ठीक, अब ध्यान से समझिए इसको, यहां पर से 1 मिनट बच्चों, यहां पर सुधार लीजिएगा जरा सा। ठीक है, एक बार इसको यहां पर से पूरा कर लेते हैं। 32.5 माइनस 7 3 जा 21। ठीक, 2 और 0 कितना, 7 3 जा 21, फिर 2 और 0 पॉइंट लग जाएगा, 7 2 जा 14, 6 और 0 7 8 जा 56, फिर आपका 4 और 0 आपका आता जाएगा, 7 5 जा आगे आते जाएगा। तो हमने 3.28 मान लिया। क्लियर? कोई डाउट? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x बार इक्वल्स टू, देखो 10 में से 8 गया 2। ठीक, 5 का 4। ठीक है, 4 में से 2 गया 2। ठीक, 2, 32 में से 3 गया 29.22। हो सकता है पीछे 29.23 दिया हो, इसलिए क्योंकि 28 के आगे भी कुछ निकाला हो। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? तो देखिए हमारा मीन कितना आ गया, जो प्रत्येक राज्य थे उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो औसत है यानी मीन है, जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट है इन पर टीचर, वो कितने हैं 29.22। देखो व्याख्या भी करनी थी ना, कर दी। व्याख्या में क्या आ गया कि इन मैक्सिमम स्टेट the number of student in per teacher is 30.625 and in the average of number of student in per teacher is 29.22। एवरेज इतना आया, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, जो मैक्सिमम स्टेट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जो
छात्रों की संख्या होगी पर टीचर वो इतनी होगी, ठीक है ना, और एवरेज कितना होगा 29.22 होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं एक बार, इसको चेक कर लेते हैं पीछे। बिल्कुल यही आपका आंसर आ रहा है और यही इसकी व्याख्या भी है। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो मोड निकालना समझ में आ गया ना। मोड के लिए आपने सिर्फ मॉडल क्लास ढूंढना है और मॉडल क्लास के लिए आपको F1 मालूम होना चाहिए। पहले आपने ये देखना है सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलने पर वो F1 हो गई, उसके जस्ट पहली फ्रीक्वेंसी F0 हो गई और उसकी जस्ट अगली फ्रीक्वेंसी F2 हो गई, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके साथ जो क्लास इंटरवल है वो मॉडल क्लास हो गया। उस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट L हो गई। H आपको पता ही है, फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया। मीन निकालने के लिए आपने स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो गया। मीन निकालना आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये 2 क्वेश्चन आज के आपको समझ में आ गए होंगे। पहले क्वेश्चन में एक चीज सुधार कर लेना, जो हमने 73 लिख दिया था, मैंने करेक्ट कर दिया था, फिर भी उसका ध्यान रखिएगा बच्चों। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।